एपिसोड 1 की शुरू एक कनुको नाम की बच्ची से होती है, जो हमारी इस कहानी की हीरोइन है। उसे सारे बच्चे बुली कर रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। असल में उसको सब लोगों की झूठ सुनाई दे रही होती है। उसके पास एक पावर होता है जिससे कि लोग अगर उसके सामने झूठ बोलेंगे तो वो तुरंत ही पकड़ लेती है, क्योंकि उसको एक अजीब सी साउंड आती है तो उसको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है। इसीलिए सारे लोग उसको बुली क्या करते थे, उनको लग रहा होता है कि ये एक कर्स है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे उसको परेशान कर रहे थे। इससे परेशान होकर वो भागती हुई अपने घर आती है, जहाँ पे कुछ बच्चे उसको पत्थर फेंकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कोनको बड़ी हो चुकी है और उसकी मम्मी जो होती है वो दीवार से कुछ निकाल रही थी, जिसे देखकर कोनो को पूछती है, क्या हुआ मम्मी, आप इतने परेशान क्यों हो? उसकी मम्मी बोलती है कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो झूठ बोल रही थी, जिस बारे में कोनको को पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास पावर जो होता है। वो अंदर आती है और अपना कपड़ा वगैरह पैक करती है, क्योंकि वो ये टाउन छोड़कर जा रही थी। उसकी मम्मी परेशान होकर बोलती है अपना ख्याल रखना। वो कहती है चिंता मत कीजिए, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि मेरे पास पावर है और मैं बुरे लोगों से बच सकती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पे आराम से रह लूँगी। लेकिन उसकी मम्मी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसको गले लगाकर बोलती है, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम तुरंत ही यहाँ पर चले आना। लेकिन कोनको देखती है कि उसकी मम्मी ये सब झूठ बोल रही है। वो तो चाहती नहीं कि कोनको वहाँ पे वापस आए, जिससे कि उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो उनको कुछ नहीं बोलती है और अपने अंदर ही अपने दुख को संभाल लेती है और रोते हुए उनसे कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, मैं यहाँ पे चली आऊँगी, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। फिर वो वहाँ से दूसरे टाउन में चली जाती है, जहाँ पे वो रहने के लिए जॉब ढूंढ रही होती है। वो देखती है कि वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को झूठ बोल रहे होते हैं, जिससे कि देखकर वो परेशान होती जा रही थी। फिर वो एक जगह पे आती है जहाँ पे जॉब के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। वो अंदर आती है, जहाँ पे एक लड़की कहती है, तुम यहाँ पे बैठी रहो, हमारी ओनर आ रही होगी। लेकिन उसकी ओनर आती है तो उसको बोलती है कि हमने किसी और को हायर कर लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वो ओनर उससे झूठ बोल रही थी। फिर भी वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहाँ की ओनर उससे बोल रही होती है कि ये आई थी गांव की लड़की मेरी को रिप्लेस करने के लिए। उसको पता नहीं क्या यहाँ पे कैसे लोग आते हैं। दरअसल वहाँ पे एक लड़की मेरी नाम की थी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, लेकिन वो कहीं चली गई थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सोमा को दिखाया जाता है, जो हमारी इस कहानी का हीरो है। वो अपने डिटेक्टिव फ्रेंड कोरा के साथ एक श्राइन को साफ करने आया था, जहाँ पे उनको पैसे मिलने वाला था। उसका फ्रेंड कहता है ये सब काम हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन सोमा कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, ये मैं करके ही रहूँगा। फिर वो जाते टाइम उसको हॉरर स्टोरी सुना रहा होता है, जिससे कि उसका फ्रेंड डर रहा था, लेकिन वो उसको और ही ज़्यादा डरा रहा होता है। तभी उनको कुछ गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग उसको चेक करने आते, जहाँ पे हम देखते हैं कोनो को एक बिल्ली से लड़ाई कर रही होती है खाने के लिए। वो उसे कह रही होती कि कल से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, पहले से ही मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया है, अब इसे मुझे खाने दो। ऐसा बोलते ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर कोरा उसके पास आता है और कहता है कि इसकी हेल्प करो। लेकिन सोमा कहता है मुझे किसी की भी हेल्प नहीं करनी है, जो देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। हम देखते हैं इन लोगों ने कोनको को अपने साथ लेकर आया था, जहाँ पे इन्होंने उसको खाना भी खिलाया था, जिसके लिए कोनको सोमा को थैंक्स बोलती है। सोमा कहता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हें लेकर आने वाला कोरा है। अब ये बात सुनते ही कोनको उसको थैंक्स बोलने लग जाती है। वो देखती है कि यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, जो देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो सोचती है यहाँ पे तो कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे एक बच्चा आता है जिसका नाम तारोचान होता है। तारोचान वहाँ के ओनर का बेटा होता है। उसकी मम्मी पूछती है क्या उन्होंने चेंज दे दिया। वो कहता है कि उस अंकल ने तो मुझे चेंज बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन वो साफ साफ झूठ बोल रहा था, जिसके बारे में कोनको को पता चल जाता है। उसकी मम्मी कहती है रुको, मैं उससे जाकर लड़ाई करती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, तभी वहाँ पे कोनको आकर तारोचान से कहती है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए, तुम सच सच बता दो। अगर तुमने एक बार झूठ बोला तो हमेशा झूठ बोलते ही रहोगे और तुम एक बुरा इंसान बन जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? जो बात सुनकर तारोचान अपनी मम्मी को पैसे दे देता है, लेकिन उसका डैडी इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो लोग उसको रोकते हैं। कोनको को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है कि उसकी वजह से तारोचान को डांट पड़ रहा है। वो सोचती है कैसे उसको सारे लोग बुली क्या करते थे, इसलिए वो डर जाती है और उनसे माफ़ी मांगकर बोलती है ये सब मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन वहाँ के लोग उसको रोककर बोलते हैं कि तुम क्यों जा रही हो और कहाँ रुकोगी। वो कहती है मैं सैंड के अंदर सो लूँगी। वो लोग कहते हैं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैंने सुना है कि वहाँ पे एक जंगली जानवर मंडरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम यहीं पे ही रुक जाओ। लेकिन कोनो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, जो देखकर सोमा कहता है कि मेरे घर पे एक मेड के लिए जगह खाली है, अगर तुम रहना चाहती तो वहाँ पे रह सकती हो। जो बात सुनकर वो भी राजी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी।
तारोचन अंदर जाता है तो सोमा कहता है कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और डांटना मत। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों अंदर आते हैं तो यहाँ पे सोमा का घर का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, जो देखकर सोमा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा और तुम्हें प्यास लगेगी तो पास में ही एक कुआं है जहाँ से तुम पानी पी सकती हो। फिर वो उसको एक बत्ती लाकर देता है, जिसकी हेल्प से कोनोको ऊपर जाती है और एक रूम में रहती है। वो चांद को देखते हुए सोचती है पता नहीं यहाँ पे मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। अब ये दोनों ही चांद को देख रहे होते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि बाहर बहुत सारी भीड़ लगी है, इसीलिए वो नीचे आती है और पूछती है क्या हुआ। वो लोग बताते हैं कि तारोचान कल रात से ही गायब है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से ही ये सब हुआ है, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगी। ऐसा बोलकर वो भागते हुए जा रही थी, लेकिन उसको जाते हुए सोमा देख लेता और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। कोनोको कहती है तुम्हें पता नहीं है क्या, तारोचान गायब है, चलो हम उसको ढूंढते हैं। वो कहता है तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। फिर वो उसको अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग बातें करते हुए एक श्राइन के पास आते हैं। कोनोको को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे कहाँ लेकर आ रहा है। सोमा कहता है तुमने उस बिल्ली के गले पे देखा नहीं था क्या, क्या बना हुआ था। तो वो कहती है अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया था। सोमा कहता है उस बिल्ली को तारोचान ने पाला है और उसको डर था कि उस बिल्ली के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए रात में आया था। और वो उस दिन पैसे इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसको खाना खरीद कर बिल्ली को देना था, लेकिन कल छुट्टी था और वो उसको खिलाना चाहता था, इसलिए पैसे को रखा था। अब ये लोग बातें करते हुए श्राइन के अंदर आते हैं तो तभी वहाँ से एक आदमी निकलता है। वो लोग पूछते हैं क्या तुमने एक बच्चा को यहाँ पर देखा था। जो बात सुनकर वो आदमी कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन कोनोको को तुरंत ही पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। तो वो कहती है ये झूठ बोल रहा है। फिर वो उसका पीछा करने जा रही थी तो उसको सोमा रुक कर बोलता है तुम ये सब क्या बोल रही हो। कोनोको सोचती है क्या मैं इसे सच बता दूं, लेकिन उसको याद आ रहा था कि कैसे उसको सारे लोग बुली किया करते थे, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उसको बता देती है कि उसको कोई झूठ बोलता है तो पता चल जाता है। फिर वो कहती है मैं उसका पीछा करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके पीछे पीछे आती है और देखती है कि वो आदमी एक घर को जला रहा है। तो वो उसको देखकर रुकने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे सोमा आकर कहता है तुम मुझसे सवाल पूछो ये सर नो का। तो वो कहती है क्या उसके अंदर कोई बच्चा है। वो आदमी कहता है नहीं, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। जो सुनकर कोनोको बोलती है ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसकी बातें सुनते ही सोमा उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसको तारोचान मिलता है। वो किसी तरह से तारोचान को बचाकर बाहर लेकर आता है, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर हमला करने वहाँ पे आता है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोनोको आकर उसको बचाती है। फिर वो सोमा से पूछती है तुमने मेरी बातों पर यकीन क्यों किया, क्या तुम्हें मेरे पर इतना यकीन था कि तुम सीधे अपनी जान की बाजी लगाकर आग के अंदर कूद गए। सोमा कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही थी और मैं तुम पे यकीन करता हूँ। उसकी बातें सुनकर कोनोको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पे पुलिस उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि उसके अंदर बच्चा था। दरअसल वो आदमी एक लड़की को मारकर वहाँ पे दफना रहा था, जिसको तारोचान ने देख लिया था, इसीलिए वो उसको भी मारने के लिए उसका पीछा किया था। कोनोको कहती है मुझे ऐसे ही पता चल गया था, लेकिन वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसको अपनी झूठ की भी साउंड सुनाई देती है। तो वो सोचती है आज तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ा और मेरी झूठ का भी साउंड मुझे सुनाई दे रही है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। फिर वो बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि असल में वो फर्स्ट टाइम जहाँ पे जॉब करने के लिए गई थी और वहाँ पे किसी लड़की के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, ये वही लड़की है। वो लोग कह रहे होते हैं कि उसको उस आदमी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, देखो उसके साथ क्या हुआ। को अपने झूठ बोलने से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर सोचती है अब मुझे ये टाउन भी छोड़कर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सोमा तारोचान को घर लेकर आता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश होते हैं। हम देखते हैं कि कोनोको के पास डिटेक्टिव कोरा आता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर ली, उनको एक बेबी सिटर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकती हो। लेकिन कोनोको कहती है मुझे किसी और से भी मिलना है और मुझे बहुत काम है, इसलिए मुझे ये सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन वो झूठ बोल रही होती है, इसलिए उसको साउंड सुनाई देती है। वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है नहीं मुझे यहाँ से कैसे भी करके जाना पड़ेगा। फिर वो घर आकर अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे
कोनोको को रोकने के लिए सोमा आता है और कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कोनोको कहती है, क्या सच में मैं इस शक्ति से किसी की हेल्प कर सकती हूँ? वो कहता है, हाँ मैं एक डिटेक्टिव हूँ, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम पैसे भी कमा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर कोनोको कहती है, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? तो वो कहता है, नहीं मुझे तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं है। वो कहती है, क्या तुम लॉयल हो? वो कहता है, हाँ मैं बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। तो वो कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ के बारे में पता चल जाता है। तो सोमा हंसकर बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी इस शक्ति से नफरत नहीं करता हूँ। कोनोको कहती है, फर्स्ट टाइम मुझ पर कोई इतना यकीन कर रहा है। ऐसा सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से रोते हुए जा रही होती है। लेकिन तभी वो एक गाड़ी से टकराने जा रही थी। वहाँ से एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें मरना है क्या, मेरे ही गाड़ी के सामने आकर। तभी वहाँ से एक आदमी आकर कहता है कि मेरी बेटी की रूड बिहेवियर की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना, तुम ठीक तो हो ना? कोनोको कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी जाते हुए उनको देखकर चिढ़ाती है। कोनोको और सोमा एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और इसी के साथ उसकी लाइफ का एक नई शुरुआत होती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।